हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बैंकिंग क्लब पे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, बैंकिंग क्लब पे हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो है एथमेटिक मैराथन सीरीज। सबसे पहले हम लोगों ने एथमेटिक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है सिर्फ एथमेटिक के कंसेप्ट सीखेंगे। वहाँ पे हम लोग कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो सिखाया जाएगा। और यहाँ पे वही कंसेप्ट जो वहाँ सीखेंगे हम लोग, इस क्लास में हम लोग उन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन होगा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए वो आपको मैं दूंगा। और ठीक है, भरपूर मात्रा में जो है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ हम लोग जो है कंसेप्ट सीखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एथमेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स का जो है हम लोग को क्वेश्चन एथमेटिक का देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट एथमेटिक आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। तो एथमेटिक को इतना ही स्ट्रांग बना लेंगे कि हम लोग का एथमेटिक में सबसे ज्यादा स्कोर जो है एथमेटिक के सेक्शन में ही हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो मैंने सेट ऑफ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, पहले जो है क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी तो मैं नहीं कहूंगा, इजी है, लेकिन क्लर्क लेवल का है। ठीक है, क्लर्क लेवल क्वेश्चंस पहले हम लोग लेके आए हैं। धीरे धीरे जो है लेवल को हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पहले दिन से ही अगर मैं पीओ लेवल का क्वेश्चन ले आऊंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A started a business with an initial investment of rupees 4,000. After 5 months, B joined with the initial investment of 3,200. After 5 more months, 5 और महीने बाद, C joined them with the initial investment of 5,600. At the end of 15 months, the profit share of C is इतना. Find the profit total profit share of the business. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आसान है, ये क्लर्क लेवल क्लर्क प्री लेवल का क्वेश्चन है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बात ये नहीं है कि क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, या इस क्वेश्चन को हर कोई बना लेगा। जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कुछ टाइम से 6 महीना 1 साल से तैयारी कर रहा है, हर स्टूडेंट ये बना लेगा। लेकिन हर स्टूडेंट अलग अलग टाइम लेगा। कोई इसको 1 मिनट ले लेगा, कोई इसको 30 सेकंड में ही बना देगा, कोई इसको 45 सेकंड में बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना कम टाइम में इसको सॉल्व कर पा रहे हो। सॉल्व तो हर कोई कर लेगा, इसमें कोई कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया तो मेरे को एक चीज दिख गया कि ये सब कट रहा है। देखिए, ये ए का जो इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पे ही आधा काम कर लेना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बी का जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 जीरो कट गया, और सी का जो इन्वेस्टमेंट है ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, इसी का अब एट एट का 8 5 जा 40 होता है, ये 5 आ जाएगा। 8 7 जा 56 होता है, और 8 4 जा 32 होता है। तो ए बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 5, बी का 4 और सी का 7। ये जो 4,000 3,200 और 5,600 दिया था, इसका रेशियो हम लोग को यही मिल गया। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये। ठीक है, अब कितना टाइम टोटल बिजनेस चला है? 15 मंथ्स। तो ए तो स्टार्टिंग में ही आया था, तो ए ने पूरा 15 महीना चलाया है। बी 5 महीना बाद आया है, तो मतलब 10 महीना चलाया है। सी और 5 महीना बाद आया, मतलब सिर्फ 5 महीना ही चलाया है। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 2 1। अब हम लोग रेशियो निकाल देंगे प्रॉफिट का। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7। ये रेशियो आ गया। अब हम लोग को बोला है कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज 2100। 7 का वैल्यू 2100 है। 7 का वैल्यू 2100 है, तो 300 आ गया। हम लोगों को पूछा है कि टोटल प्रॉफिट शेयर 15 और 15 30। 30 इंटू एक 1 रेशियो 300 है, तो 300 तो 9,000 आ जाएगा टोटल। 9,000। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कितना कम टाइम में आप बना सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स वेर कंटेस्टेड, नेम बानू एंड राजा। आउट ऑफ द टोटल वोट्स 20% ऑफ द वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो मान लेते हैं हम लोग 100% वोट्स है टोटल। ठीक है, इसमें जो है 80% वैलिड है और 20% इनवैलिड है। ठीक है, अब राजा गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। जो वैलिड वोट्स है इसमें दो पार्ट हुआ है, एक है राजा और बानू। बानू और राजा। राजा को कितना मिला है? जो वैलिड वोट्स है उसका 60%। तो 80 का 60%, 6 8 जा 48, मतलब 48 वोट्स राजा को मिला है। और रिमेनिंग वोट तो बानू को ही मिलेगा, दो ही कैंडिडेट है, तो 32 वोट जो है बानू को मिला। अब बोला गया है द टोटल वोट गॉट बाय बानू इज 2320। तो ये जो 32 है यही 2320 के बराबर है। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं हम लोग। 8 से कैंसिल कीजिए, 8 4 जा 32, और 8 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72 0। तो 4 रेशियो जो है ये किसका बराबर हो गया? 290 का बराबर हो गया। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल मतलब आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको 4 रेशियो का। अब हम लोग को निकालना क्या है?
हम लोग को निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स। इनवैलिड वोट्स कितना है, 20 है। 4 का रेशियो अगर 290 है तो 20 का रेशियो क्या होगा, इंटू 5 करने से आ जाएगा ये 20, और यहाँ पे भी इंटू 5 करेंगे, 20 0 5 1 4 5 0 14 50। ठीक है, ये आ गया हम लोग का टोटल इनवैलिड वोट्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। The side of an equilateral triangle is 8 cm more than the side of the square and the ratio of the perimeter of the square to the equilateral triangle is 1:1. Find the area of the square. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका साइड जो है 8 cm ज्यादा है एक स्क्वायर के साइड से। तो स्क्वायर का साइड हम लोग ले लेते हैं, स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर हम लोग x ले लिए, तो साइड ऑफ ट्रायंगल x+8। अब बोला गया है कि जो इन लोग का जो पेरीमीटर का रेशियो है 1:1 है, मतलब पेरीमीटर बराबर है दोनों का। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x, और इसका पेरीमीटर क्या होगा 3 × x+8। तो ये हो गया हम लोग का 4x इक्वल 3x + 24, x इक्वल 24, मतलब स्क्वायर का जो साइड है वो 24 आ गया। तो एरिया कितना हो जाएगा 576। 24 का स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है एरिया, तो 576 ऑप्शन ए पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आसान है, लेकिन कितने कम टाइम में हम लोग बना सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है क्लर्क लेवल है, ठीक है, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इन सब में इसी लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए कंटेनर कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 50 ml मोर देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर है, कितना अमाउंट में है नहीं मालूम, लेकिन जितना भी अमाउंट में मिल्क 50 ml ज्यादा है वाटर से। ठीक है, वाटर अगर x है तो मिल्क कितना हो जाएगा x+50 हो जाएगा। ठीक है, if 45 ml of milk and 55 ml of water is added to the mixture, 45 ml of milk and 55 ml of water is added to the mixture, the ratio of milk to water becomes 3:2, 3:2 बन जाता है। ठीक है, फाइंड द इनिशियल मिक्सचर। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये टोटल कितना हो गया x+95, x+95 बाय x प्लस वाटर कितना हो गया x+55 इक्वल मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2। अब इसको कैंसिल कीजिए, 2x 3x x बचेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 और ये हो गया 165, 190 - 165 25 आ जाएगा। अब x इक्वल 25 आ गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द कंटेनर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर इनिशियल क्वांटिटी क्या था, ये था इनिशियल क्वांटिटी। x मतलब 25 + 50 75 मिल्क था, और वाटर कितना था 25, तो 100, 100 लीटर इज द आंसर। 100 लीटर ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश एंड Bharani is 19:15 after 7 years. The respective ratio of their ages will be this. Find the ratio of their present age, ratio of their ages after 11 years. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हरीश और भारानी है, 19:15 है। ठीक है, 7 साल बाद 7 ईयर्स हम लोगों ने जोड़ा, 7 ईयर्स हम लोगों ने जोड़ा। अब नया जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया इन लोग का 13:11। अब जब ये रेशियो से किस तरीके से करता है वो आपने सीखना है अभी। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, हरीश और भारानी जो है इनके बीच में एज गैप, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ 19:15, इसमें कितना कितना रेशियो का गैप है 4 रेशियो का। लेकिन यहाँ पे कितना गैप है 2 रेशियो का। कोई भी पर्सन का जो एज गैप है वो कभी चेंज नहीं होगा। आपका और आपके ब्रदर का के बीच में अगर 3 साल का गैप है तो हमेशा लाइफ टाइम जितना भी साल गुजर जाए 3 साल का ही गैप रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का गैप सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, चाहे कितना भी साल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को ये एज गैप पहले सेम करना है। यहाँ पे 4 इयर्स का गैप है तो यहाँ पे 4 इयर्स का गैप होना चाहिए। यहाँ पे 4 इयर्स का गैप करने के लिए मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इन यहाँ पे इंटू 2 करूंगा तो इसमें भी इंटू 2 होगा, इसमें भी इंटू 2 होगा। तो ओवरऑल जो है नया जो हम लोग को रेशियो मिलेगा एज का वो क्या हो जाएगा 26:22। देखिए अभी 4 साल का गैप है यहाँ पे इन लोग के बीच में। ठीक है, अब मुझे एक चीज दिख रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 26:22 लिख देता हूँ। ठीक है, 13:11 के जगह में मैंने लिख दिया 26:22। अब 19 से 26 हो रहा है, कितना रेशियो बढ़ रहा है 7 रेशियो, और एक्चुअल में एज कितना साल बाद बोला है 7 इयर्स। तो एक रेशियो का बराबर क्या हो गया 1 ईयर। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा हरीश का 19 रेशियो है तो हरीश का प्रेजेंट एज 19 इयर्स हो जाएगा, और
भरानी का प्रेजेंट एज 15 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 11 ईयर्स। आफ्टर 11 ईयर्स क्या होगा, दोनों का रेशियो निकालना है। इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 11 ईयर्स के बाद 30 और भरानी का हो जाएगा 26। तो कैंसिल करेंगे, 15:13 का रेशियो आएगा, 15:13 ऑप्शन नंबर डी पे है। बहुत ही क्वेश्चन आसान था लेकिन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया है। ये रेशियो वाला जो कंसेप्ट है एज का, इसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, उन क्लास को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्स मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days. एक्स मैन started the work and worked for 30 days. After 30 days 15 men left the work from the work and the remaining men completed the remaining work in 15 days. ठीक है, 40 दिन में एक्स आदमी है, वो 40 दिन में एक काम को पूरा कंप्लीट कर देता है। अब यही काम क्या हुआ है कि एक्स मैन ने पहले तो 30 दिन तक काम किया और फिर उसमें से कितना आदमी चला गया, 15 मैन लेफ्ट द वर्क, 15 आदमी चला गया। एक्स आदमी था, उसमें से 15 आदमी चला गया, कितना बचा है, एक्स माइनस 15 बचा है। और ये लोग कितना दिन में कंप्लीट कर देता है काम को, 15 डेज में। ये 30x है, ये 40x है, इधर चला जाएगा तो 10x बचेगा, इक्वल 15x माइनस 225। तो इधर जाएगा तो 5x आएगा, 5x इक्वल 225, x इक्वल 45, ठीक है। x इक्वल आ गया 45। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही निकालना है, 45 ऑप्शन नंबर डी पे। आसान क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, द चेयर एंड ए टेबल sold at a profit of 10% and 20% respectively, and the ratio of the cost price of the chair and the table is 18:11. Find the if the difference between the profit is 1600, find the selling price of the chair. ठीक है, तो प्रॉफिट बोला है 10% और 20% है, ठीक है। इसको कहां से पकड़े, एक काम करते चलिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। मैं एक टेबल बना देता हूँ, देखिए, चेयर और ये हो गया हम लोग का टेबल। CP SP, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। अभी CP का जो रेशियो दिया हुआ है चेयर एंड टेबल का, वो क्या दिया हुआ है, 18:11। और इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, चेयर में हम लोग को 10% का प्रॉफिट हो रहा है और टेबल में हम लोग को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को देख के हम लोगों को जो है वेरिएबल लेना है या क्या किस तरीके से सॉल्व करना है वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये चेयर का जो प्राइस है ये 18 और 18:11 जो है ये रेशियो है, तो मैं इसमें कुछ भी मतलब अपने मर्जी से मान सकता हूँ, इसका 18 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 180 ले लिया और 110 ले लिया, ठीक है, दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इससे क्या हुआ, मुझे ये जो चेयर है इसमें 10% का प्रॉफिट हुआ है ना, 10% निकालना आसान हो गया। 180 में अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 18 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितना में, 198 रुपीज में, ठीक है। टेबल में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110 रुपया में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 22 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। 22 रुपया का 110 में प्रॉफिट करेगा तो बेचा कितना होगा, 132 रुपीज में बेचा होगा, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, इफ द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट इज 1600, प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1600 है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट चेयर में कितना हो रहा है, 18 का, और टेबल में 22 का, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। ये 4 ही 1600 के बराबर है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 400। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ द चेयर कितना है, 198, तो 198 इंटू 400 कितना आ जाएगा, 79200, है कि नहीं। यहाँ पे दो कम है, 400 से 800, हाँ 800, 8000 से 80,000 से 800 कम, ये 7920, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज 2 times मोर देन दैट ऑफ कमल and the ratio of the present age of Sunil to Kamal is 11:6. If the present age of Anil and Kamal together is 45 years less than 3 times the present age of Sunil, then find the present age of Anil. Wow, what problem? यहाँ पे एक ट्विस्ट है, देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज 2 times मोर देन दैट ऑफ कमल। अनिल और कमल का जो एज का रेशियो है 2:1 ले लेंगे, यहीं पे ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन में हम लोग को ये नहीं बोला कि द प्रेजेंटेज ऑफ अनिल इज 2 टाइम्स, ये वाला अगर पार्ट नहीं होता, मोर देन नहीं होता, 2 टाइम्स ऑफ कमल होता तो 2:1 होता। अभी 2 टाइम्स मोर बोल रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज अगर है, मान लीजिए ए इज 10% ऑफ बी बोला गया है एक क्वेश्चन में, और एक में बोला गया ए इज 10% मोर देन बी, ठीक है। ये दोनों चीज अलग अलग है। ए इज 10% ऑफ बी मतलब ए क्या है, बी का सिर्फ 10% है, और ए इज 10% मोर देन बी मतलब क्या, ए जो है बी का जो वैल्यू है उससे भी 10% ज्यादा है, ठीक है। तो अभी हम लोग को बोला कि 2 टाइम्स मोर है, अनिल क्या है, 2 गुना ज्यादा है, किससे, कमल से। 2 गुना ज्यादा मतलब कितना होगा, 3 गुना होगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए अनिल, ये कमल है, अनिल का, मैं अभी आपको वेरिएबल से समझा रहा हूं, मैं वेरिएबल से नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि एक्स है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं एक्स ले रहा हूं, एक्स है, तो अनिल का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम्स मोर बोला है, सिर्फ 2 टाइम्स नहीं बोला है, 2 टाइम्स भी ज्यादा है, ठीक है। तो 2x प्लस एक्स, अनिल का हो जाएगा, एक्स तो आएगा ही, साथ में जो कमल का एज है उसका दुगना ऐड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग को बेसिकली ये समझ में आया कि अनिल और कमल का, एक सेकंड सॉरी कहाँ चला गया रे, हाँ, अनिल और कमल का जो रेशियो है वो क्या होगा, 3:1 होगा, 2:1 नहीं होगा। क्यों हुआ, इस मोर देन की वजह से, ठीक है। अब एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेज ऑफ सुनील टू कमल, सुनील टू कमल, ठीक है। सुनील टू कमल क्या है, 11:6, सुनील का 11 है और कमल का 6 है, ठीक है। अब आई होप आपको जो है रेशियो बराबर करना आता है, जिनको नहीं आता है, हम लोग परसेंटेज अभी पढ़ रहे हैं ना फाउंडेशन कोर्स में, उसके बाद जब हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे ये सब बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी भी थोड़ा, अभी आप जिसको नहीं आता है अभी सीख लीजिए क्या करना होता है। देखिए ये जो रेशियो है ये अनिल और कमल का है, और ये जो रेशियो है ये सुनील और कमल का है, ठीक है। दोनों अलग अलग रेशियो है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, क्या है, ये कमल वाला जो आदमी है ये दोनों में ही कॉमन है, और कमल अगर दोनों में कॉमन है तो कमल का तो जो एज है वो दोनों में सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो हम लोग को इसको 6 बना देते हैं, इसको मैंने 6 बना दिया तो इंटू 6 किया। अब ये दोनों रेशियो आपस में इंटरलिंक्ड है तो यहाँ पे भी इंटू 6 आ जाएगा, ठीक है। अब तो हम लोग को ओवरऑल रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, अनिल, कमल, सुनील, 6×3 = 18, 6×1 = 6 और ये 11, 18, 6 और 11। अब हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, चलो a मान लेते हैं, 18 है, 6 है और 11 है, ठीक है। अब हम लोग को फिर बोला है कि इफ द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड कमल टुगेदर इज, अनिल एंड कमल का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 18 और 6 24 a इज 45 लेस, ये नंबर 45 कम है, मतलब इसमें 45 जोड़ना पड़ेगा, ये कम है तो इसमें जोड़ेंगे ना, इक्वल 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील 11 a। अब ये 24a और 33a, 24a इधर चला जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 9a = 45, a = 5, a = 5। अब ये जब 5 आ गया, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल, अनिल का प्रेजेंट एज कितना है, अनिल का प्रेजेंट एज 18a है, 18 5 90 ईयर्स, 90 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे मेन जो पॉइंट था वो मोर देन दैट ऑफ था, 2 टाइम्स, अगर सिर्फ बोला जाता था प्रेजेंट एज ऑफ अनिल इज 2 टाइम्स दैट ऑफ कमल तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2:1 होता, 2 टाइम्स मोर बोला है तो मतलब 3 गुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ Raghu and Somu started a work but on alternate day and Somu start first, then find the time taken to complete 3/4 of the total work. Here Raghu alone can finish the work in 25 days and Somu alone can finish the work in 20% less days than Raghu. आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हम लोग को जो है लेंदी बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग को बोला गया है कि रघु जो है वो 25 दिन में काम कर लेता है, ठीक है, और सोमू जो है वो क्या करता है, वर्क 20 डेज 20% लेस डेज देन रघु, रघु और सोमू, सोमू क्या करता है 20% कम टाइम लेता है रघु से, रघु मतलब अगर 20% मतलब 1/5 हो गया, तो रघु अगर 5 दिन में काम करता है तो सोमू 4 दिन में काम करता है, ठीक है। अब ये हो गया इनका टाइम, एफिशिएंसी का, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो अगर ये है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा,
4:5 हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी मतलब क्या कि काम करने का जो क्षमता है वो जितना क्षमता ज्यादा होगा टाइम उतना कम लगेगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, रघु का जो एफिशिएंसी है वो 4 हो जाएगा, सोमू का जो एफिशिएंसी है वो 5 हो जाएगा। अब टोटल वर्क निकाल लो। रघु का एफिशिएंसी 4 है और रघु जो है काम को कंप्लीट करता है कितना दिन में, 25 दिन में। 4 एफिशिएंसी से अगर 25 दिन में काम करता है तो मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 100, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहा है, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है, सोमू और रघु, ठीक है। सोमू से स्टार्ट हो रहा है और सोमू और रघु जो है ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3/4 काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम का 3/4 मतलब 75 काम जो है वो हम लोग को कंप्लीट करवाना है सोमू और रघु से। अभी पहला दिन जब सोमू काम करता है तो 5 काम करता है, फिर नेक्स्ट डे जब रघु आता है तो 4 काम करता है, तो 9 काम हो जाता है, 9 काम हो जाता है कितने दिन में, 2 दिन में, 2 डेज में 9 काम हो जाता है, ठीक है। तो 75 काम होने में कितना दिन लगेगा, 8 टाइम्स इंटू कर दीजिए, 9 इज 72 और 8 टू 16 डेज। 16 डेज में जो है 72 काम हो जाएगा, पूरा पूरा 16 डेज लगेगा, 72 काम हो जाएगा। अभी भी कितना काम बचा हुआ है, अभी टोटल काम तो 75 है ना, अभी भी 3 काम बचा हुआ है। वो 3 काम अभी फिर से कौन करेगा, सोमू करेगा। वो तो एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 काम करने के लिए 3/5 लगेगा, तो टोटल 16 3/5 डेज लगेगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, 16 3/5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। ए मैन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एक्स रुपीज। His friend Sheila joined him after 6 months by investing 1/5 of what he invested. ठीक है, एक आदमी है, उसने कुछ अमाउंट एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया है और उसका एक फ्रेंड है शीला जो कि 6 महीने बाद आया है और उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो ये आदमी ने इन्वेस्ट किया है उसका 1/5 इन्वेस्ट किया है। मतलब इसने अगर 100 रुपया इन्वेस्ट किया तो ये शीला ने 20 रुपया ही इन्वेस्ट किया है। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years। 2 साल बाद का प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। इफ द मैन विथड्रॉज हिज अमाउंट आफ्टर 1.5 year एंड ऑल्सो द मैन गेट 7700 मोर प्रॉफिट देन शीला। तो यहाँ पे इसका नाम तो नहीं मालूम, तो मैन ले लेते हैं और शीला। अब शीला ने क्या किया, 1/5 ऑफ जो आदमी है उसका इन्वेस्ट किया है। तो आदमी ने अगर 5 इन्वेस्ट किया है तो शीला ने 1 इन्वेस्ट किया है। टोटल बिजनेस कितना महीना चला, 2 साल, सॉरी 2 साल चला। लेकिन ये आदमी ने 1.5 साल में पैसा निकाल लिया, तो इसने 18 महीना रखा। और ये जो शीला है इसका फ्रेंड जो है ये 6 साल बाद आया था और ये पूरा 2 साल मतलब खत्म होने तक रहा, तो मतलब ये भी 18 महीना ही रहा। तो ये कैंसिल हो गया, 18 1 तो रेशियो क्या रह गया इनका प्रॉफिट का, 5:1 ही रह गया, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि द मैन गेट्स 7,700 मोर प्रॉफिट देन शीला। अब प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 5:1। कितना प्रॉफिट ज्यादा है आदमी का, 4। 4 रेशियो जो है यही 7700 के बराबर है। इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4 30, 4 9 36, 4 2 8, 4 5 20, 19 25 आ गया एक रेशियो का वैल्यू। हम लोग को निकालना है टोटल प्रॉफिट। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years बोला है। टोटल प्रॉफिट 6 रेशियो का है, मैंने का ये 5 है, शीला का 1 है, 6 रेशियो। तो 19 25 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 6,000 और 54, 6,000 और 5,000, 11,000, 11,550। 25 6 150, 25 6 150, हाँ 11500, 1150 होगा, ये 11550, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है क्या, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ कहीं गलत तो नहीं किया कुछ। 1/5 इन्वेस्टिंग 1/5 और व्हाट ही इन्वेस्टेड, फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years इफ द मैन विड्रॉज, 18 महीना, ठीक है। ये 6 महीना बाद आया था तो ये भी 18 महीना, 770 मोर प्रॉफिट है 4, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया, नन ऑफ दीज आएगा आंसर, ठीक है। करेक्ट है करेक्ट है, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। बोला गया है द एज ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बीज एज एंड द रेशियो ऑफ बीज एज 2 years hence and C's age 2 years ago is 4:3. The difference between the ages of A and E is 15 years. A greater than E. Find the average age of B and E if the sum of the ages of C and E is 49. A, B, C और E चार आदमी हैं, 4%। पहले बोला गया है कि ए बी का डबल है, फिर बी का 2 साल बाद का एज और सी का 2 साल पहले का एज का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं पहले बी लेता हूँ और सी लेता हूँ। देखिए बी का 2 साल बाद का एज है, 4:3 रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं 2 साल बाद का 4x है, तो अभी प्रेजेंट का क्या हो जाएगा 4x-2, ये प्रेजेंट है बी का। और सी का 2 साल पहले का हम लोग को दिया हुआ है 3 रेशियो, मतलब 3, ये 2 साल बाद का है, ये 2 साल पहले का है। 2 साल पहले का अगर 3x है तो प्रेजेंट हो जाएगा सी का, प्रेजेंट हो जाएगा सी का 3x+2। ठीक है, ये हो गया। इसको और इसको हटा देते हैं। अब ए, ए के बारे में हम लोग को क्या पता है कि ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी एज, बी का जो प्रेजेंट एज है उसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो बी का 4x-2 है, तो ए का हो जाएगा 8x-4, ये ए का एज हो गया, ये सी का और ये बी का हो गया। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज पता है कि ए और ई का जो डिफरेंस है, ए माइनस ई कितना है 15 है, और सी प्लस ई कितना है 49 है, सी प्लस ई कितना है 49, तो इसको ये ई कैंसिल हो गया, ए प्लस सी हम लोग को मिल गया 64। अब ए हम लोग के पास है, सी हम लोग के पास है, तो मतलब 8x-4 प्लस 3x+2 इक्वल 64। अब ये हम लोग का 11x हो गया इक्वल 66, 66 x इक्वल 6 आ गया, x इक्वल 6 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब निकालना क्या है हम लोग को, फाइंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड ई, बी और ई का निकालना है। बी का एज पहले निकाल लेते हैं हम लोग, बी का 6×4 = 24 और 2 22, तो बी का एज हो जाएगा हम लोग का 22 साल। और ई का एज क्या होगा, ई क्या बोला है, ई और ए का डिफरेंस 15 है, मतलब पहले ए का निकालेंगे तभी ई का निकलेगा। ए का कितना होगा, एज 48-4, 48-4 44 है ए का, ए का एज 44 है, तो ई का कितना होगा, उससे 15 ईयर्स छोटा है, तो 44 - 15 29। अब इन दोनों का एवरेज चाहिए हम लोग को, सम करेंगे तो 51 आएगा, तो एवरेज मतलब डिवाइडेड बाय 2, 25.5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी पे है 25.5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को अगर स्टार्टिंग से पकड़ लेते क्वेश्चन को तो हम लोग फंस जाते, तो मैंने इसलिए इस पॉइंट से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश किया। ठीक है, तो आगे चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेन एक्स starts from point A and travels towards point B at 40 km/h speed, and another train Y starts from point B and travels towards point A। अच्छा, ये पॉइंट A है और यहाँ कहीं पे पॉइंट बी है। ट्रेन एक्स यहाँ से जाने जा रहा है और ट्रेन वाई जो है वो उल्टा आ रहा है इस तरफ से। अब ट्रेन एक्स का जो स्पीड है वो बोला है 40 km/h है। ठीक है, इफ दे मीट एट अ पॉइंट सी आफ्टर 3 आवर्स, कहीं पे मीट, एक पॉइंट सी है जहाँ पे 3 घंटे बाद उन लोगों का जो आपस में मुलाकात होता है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाई, ट्रेन वाई का हम लोग को स्पीड निकालना है, इफ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स एंड वाई इज 2:1। अच्छा, ये जो रेशियो है ये 2:1 है, मतलब ये जो सी वाला पॉइंट है ना, सी पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये 1:2 का रेशियो में। ठीक है, अब कितना टाइम कितना लगा इसको 3 आवर्स लगा, तो 40 km/h जाने में 3 आवर्स लगा, मतलब इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर इसने कवर किया, ये 120 किलोमीटर 1 रेशियो के बराबर है, तो 2 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 240 किलोमीटर बस। अब इस y वाला जो ट्रेन है इसको सी पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर आना पड़ा 240 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगा वही 3 घंटा, 3 घंटे बाद ही तो मतलब मुलाकात हो रहा है ना, तो 240 किलोमीटर जाने में 3 घंटा अगर लग रहा है तो स्पीड कितना हो गया 80 किलोमीटर/h। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 80 किलोमीटर/h। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए मैन इन्वेस्ट ₹55,000 इन स्कीम ए व्हिच ऑफर्स 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years at compound interest. After 2 years he increases principal amount by 15,000 and invest in another scheme of 15,000 at 5 years for simple interest. Find the total in सिंपल है यार, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 55,000, 55,000 को हम लोगों को 8% कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, 8% मतलब 2/25, तो 25 से काटेंगे 25 2 10 4400, 4400
और यहाँ पे इसको काटेंगे तो गया 8 4 32 320 और 32 352 352। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 8,800 और 352 8,800 और 352 2519152। ये हो गया हम लोग का सी आई। और एस आई हम लोग निकालेंगे अभी। अभी नेक्स्ट एस आई के लिए क्या क्या है, प्रिंसिपल को 15,000 से बढ़ा दिया तो प्रिंसिपल हो गया 70,000। और रेट क्या है 15%, 5 years, 15 5 75%, मतलब 3/4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 4 30, 4 7 28, 20, 4 5 20, 0 0। अब इसका टोटल निकालेंगे, 17 3 51, 3 0 और 5 3 15, 2 0। तो 0 0 5 2 5 5 2 5 0 0। ये हो गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 9152, ये भी ऐड हो जाएगा इसमें, 9152 ऐड हो जाएगा तो 25616 है। कुछ गलत हो गया क्या? हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 61652। ठीक है, करेक्ट है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्पीड ऑफ रिवर इज 16.66% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो v और s का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है। v मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जिनको नहीं पता, और s हम लोग डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ वाटर का। ठीक है, तो स्ट्रीम का मतलब वाटर का अगर स्पीड 1 है तो बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है 6, 16.66 मतलब 1/6 होता है इसलिए। ठीक है, अभी द बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 24/7 आवर्स। 36 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जा सकता है 24/7 मतलब इंटू 7 किलोमीटर में, तो उसका जो क्या बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा हम लोग का, 8 से काटेंगे 3 टाइम्स, सॉरी 12 से काटेंगे 2 टाइम्स, 12 से काटेंगे 3 टाइम्स, तो 7 3 21/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड है 21/2। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर ट्वाइस द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। ट्वाइस द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस 72 कवर करना है इन अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा v माइनस एस, v माइनस एस मतलब 5, v अगर 6 है, s अगर 1 है, v माइनस एस 5 होगा। और 1 रेशियो जो है उसका वैल्यू हम लोग को 21/2 मिला था, तो 5 रेशियो का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 21/2 इंटू 5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग को निकालना है, डिवाइडेड बाय 21 इंटू 5, ऊपर में 2 चला जाएगा। अच्छा, ये आएगा कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको कैंसिल करते हैं सबसे पहले। 3 7 21, 3 2 6, 1 2 3 4 12, और फिर एक सेकेंड, इसमें 72 ट्वाइस अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड अगर डाउन, सॉरी, अरे यार गलती किया है मैंने, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। ये 21/2 ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है यार। डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो 21/2 है। डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा v प्लस एस मतलब 7, 7 रेशियो का वैल्यू है 21/2, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो 5 रेशियो अपस्ट्रीम स्पीड, 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 15/2। ठीक है, ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड। अब अपस्ट्रीम 72 किलोमीटर जाना है अपस्ट्रीम में, तो 72/15 इंटू 2, 3 5 जार 3, 24 जार 24 इंटू 2 48/5 मतलब 9.6 आवर्स। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हम लोग का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस बनाया है आज। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 7776 बाई cm क्यूब। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको बस क्या है चाहिए कि मेंसुरेशन का जितना भी फॉर्मूलाज है वो आपको याद करना है। विदाउट फॉर्मूलाज ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बस फॉर्मूला आने से आप आराम से बना लोगे। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग को पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है,
और यही हम लोग को बताया गया है कि 7776 पाई है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 37, 4 9 जा 4 4 जा 4 4 जा 16, 1944। तो आर क्यूब हो गया हम लोग का 1944 इंटू 3, 1944 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 3000, 9 3 जा 27, 5700, 5700, और ये 44 इंटू 3 132, 132 2 3 8 5832, अच्छा 5832। अब ये किसका क्यूब होता है? क्यूब रूट 18 का होता है, ठीक है, 5832 18 का होता है। तो रेडियस कितना आ गया स्फेयर का? 3 आ गया। अब बोला गया द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेयर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा? हेमिस्फेयर 1/3, इसका 1/3 मतलब 6 हो जाएगा। अब हेमिस्फेयर का हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का क्या होता है? एक हेमिस्फेयर किस शेप का होता है? इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे ये हेमिस्फेयर है, लेकिन ये ऊपर वाला पार्ट इसमें अगर मैं ऐड कर दूं, इसका इसका ऊपर वाला पार्ट में ऐड कर दूं, तो ये पूरा स्फेयर कंप्लीट स्फेयर बन जाएगा। एक कंप्लीट स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है। तो हेमिस्फेयर मतलब ये आधा स्फेयर है सिर्फ, तो आधा स्फेयर के लिए 2 पाई r² होगा हेमिस्फेयर का। और हेमिस्फेयर होने की वजह से अब ये पूरा एक, पहले तो ये पूरा, यहाँ देखिए, पहले तो ये पूरा बॉल था, अब इसको मैंने ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया। अब ये 2 पाई नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है, और ये एक नया सरफेस आ गया है ना, ये एक राउंड एक नया सरफेस आ गया ना, जो टॉप वाला सरफेस है, उसका भी एरिया हम लोग को लेना होगा। जैसे कि मतलब ये वाला सरफेस, ये वाला भी एक सर्कल है, इसका भी एरिया लेना होगा। तो मतलब इसका एरिया, ये सर्कल है तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r²। तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, एरिया 3 पाई r² होता है, ठीक है। तो 3 इंटू पाई इंटू r² कितना है? r कितना आया था हेमिस्फीयर का? 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3 108 पाई। ये हो गया हम लोग का आंसर 108 पाई। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी पे है 108 पाई, ठीक है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको जो है एथमेटिक का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जितना जितना हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एथमेटिक के क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।